हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस मैनेजमेंट इन ओएस। ठीक है, देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट का अगर हम सिंपल सा मतलब समझें, जितने भी तरह के प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर हम सिस्टम में चलाते हैं वो सब अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से चलते हैं। और हम सब जानते हैं ये प्रोग्राम जो होते हैं ये कोड्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होते हैं और इनको एग्जीक्यूट करने का काम करता है सीपीयू। ठीक है, बट सीपीयू तो एक होता है। ठीक है, और प्रोसेसेस तो मल्टीपल टाइम चलते हैं। तो कैसे ये प्रोसेस एक एक करके सीपीयू के पास जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, प्लस हर एक प्रोसेस को अलग अलग तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, अलग अलग तरह के डिवाइस यूज़ करने होते हैं। मेन मेमोरी भी थोड़ी सी लिमिटेड रेंज के साथ होती है, कुछ प्रोसेसेस का डेटा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में है। तो इन सब का मिक्सअप करके किस तरह से जो एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ये सारा जो पूरा कंप्लीट जो है ये प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। इसका सिंपल सा टारगेट ये होता है कि जितने भी प्रोसेस है वो वन बाय वन इजीली एग्जीक्यूट होते रहे, कोई भी टास्क टर्मिनेट ना हो, किसी भी टास्क को ज़्यादा वेट ना करना पड़े और सीपीयू पे या किसी भी रिसोर्स पे जो है एक्स्ट्रा लोड ना आए या डेडलॉक जैसी कंडीशन क्रिएट ना हो। ये सारा काम जो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, अब अगर बात करें, ठीक है, अगर हम इसको सीक्वेंस में बांट दें या फिक्स पैटर्न में बांट दें तो टोटल मिलाकर के 5 हिस्से जो हैं या 5 काम जो हैं जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर होते हैं। सबसे पहला होता है शेड्यूलिंग प्रोसेस एंड थ्रेड्स ऑन द सीपीयूज। ठीक है ना, सीपीयूज यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है। अब होता हर सिस्टम में एक ही सीपीयू होता है। वह सीपीयूज क्यों है? क्योंकि सीपीयू मल्टीपल कोर्स पे भी वर्क करते हैं, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर। ठीक है, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है कि सीपीयू की कोर्स क्या होती है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो जितने भी प्रोसेस हैं उन सबको शेड्यूल करना, उन सबके थ्रेड्स यानी कि उन सबको एक तरह से लिंक करना सीपीयू से, ताकि सीपीयू को पता रहे कि इन सब की भी प्रोसेसिंग करनी है। ये फर्स्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकेंड होती है कि यूजर और सिस्टम प्रोसेस जो होते हैं दोनों को ही क्रिएट करना और डिलीट करना। ठीक है, तीसरा होता है हमारा सस्पेंडिंग एंड रेज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर सस्पेंड, देखिए ये तो वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा यूजर और सिस्टम प्रोसेस क्या होता है। यूजर डिफाइंड प्रोसेस और सिस्टम डिफाइंड प्रोसेस दोनों को ही क्रिएट करना और डिलीट करना, ये भी जो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। ठीक है, फिर साथ के साथ अगर हम बात करें किसी भी प्रोसेस को या तो रेज्यूम करके रखना, मतलब सस्पेंड करके रखना, यानी उसे प्रोसेसिंग से रोक के रखना, या फिर उसे कंटिन्यू रेज्यूम कर देना प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, फोर्थ जो स्टेप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होता है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो मैकेनिज्म है उसे प्रोवाइड करना। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, एग्जीक्यूशन साइकिल के टाइम पर उसके साथ क्या क्या होगा, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आता है। इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, और लास्ट वाली की अगर हम बात करें तो प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए भी मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। प्रोसेस जो है जनरेट होकर के आएगा, रिक्वेस्ट रेज करेगा, खुद को फ्लैग करेगा, देन क्यू में लगेगा, रिसोर्स एलोकेशन लेगा, देन जो है सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, आउटपुट जनरेट होगा। ये जितना भी कम्युनिकेशन है ये सब के लिए भी मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है। तो ये जो 5 मेजर टास्क हैं ये प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, यानी प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर इन्हें परफॉर्म किया जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेस आर्किटेक्चर की। जब हम इतने से प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोसेस आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? कोई भी जॉब या कोई भी टास्क जो सिस्टम के पास परफॉर्म होने के लिए आया है, तो इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है? ठीक है, तो 4 सेगमेंट में इसको बांटा गया है। स्टैक, ठीक है, हीप, देन डेटा एंड देन टेक्स्ट। ओके, अब स्टैक जो होता है ये डेटा को टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रखता है, जैसे कि डेटा के जो है मेमोरी के एड्रेसेस, लोकल वेरिएबल्स जो कि एग्जीक्यूशन में काम में आएंगे, फंक्शंस यानी कि जो भी फॉर्मूलाज या फंक्शंस या लॉजिक्स लगे हैं उनके पैरामीटर्स क्या है, इन सबको टेम्परेरी स्टोर करके रखने का काम करता है। अब बात करते हैं हीप की। हीप क्या करता है कि मेन मेमोरी के अंदर और सीपीयू के रजिस्टर्स के अंदर जो भी डेटा आ रहा है उनको मेमोरी एलोकेट करेगा, और ये सब होता है रन टाइम पे, यानी कि जब एग्जीक्यूशन चल रहा है। ठीक है, डेटा, इट कंटेन्स द वेरिएबल्स। यहाँ पे एक्चुअली अगर हम डेटा समझना चाहें तो डेटा हमारा प्रोग्राम डेटा भी हो सकता है या रिसोर्स डेटा भी हो सकता है, यानी कि जो प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उनसे रिलेटेड डेटा भी हो सकता है। ठीक है, एंड वाई वेरिएबल, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है, कंटिन्यूटी में जो है डेटा रिलोकेट होता रहेगा। टेक्स्ट, टेक्स्ट की अगर बात करें तो करंट एक्टिविटी जो चल रही है अभी, ठीक है, करंट एक्टिविटी की यानी अभी एट प्रेजेंट सीपीयू में क्या चल रहा है, किस रजिस्टर में क्या रखा हुआ है, इस सब का जो है मेंटेनेंस जो है टेक्स्ट देखता है। तो ये है आपका एक प्रोसेस का आर्किटेक्चर कि किस तरह से प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर एक प्रोसेस को जो है एलोकेशन दिया जाता है सभी स्टेजेस पे। तो ये हो गया आपका प्रोसेस आर्किटेक्चर।
ठीक है, और ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे, ठीक है, चारों काम एक साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि इनमें कोई साइकिल जनरेट हो रही है या कोई इनमें स्टेट के सिस्टम है, चारों एक साथ वर्क करते हैं, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखेंगे प्रोसेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं प्रोसेस स्टेट्स, ठीक है। इससे पहले एक बार आप ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। प्रोसेस जो है कितनी स्टेट से गुजरता है, ठीक है, ऐसा नहीं बस प्रोसेस उठा उसे सीपीयू के पास चला गया एग्जीक्यूट होने के लिए, उसे मल्टीपल स्टेट से होकर के गुजरना पड़ता है, न्यू, रेडी, वेटिंग, एग्जीक्यूटिंग, ब्लॉक, सस्पेंडेड, टर्मिनेटेड, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमने बता रखी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस स्टेट्स कहलाती है। प्रोसेस स्टेट क्या मतलब हो गया कि अभी एट प्रेजेंट अगर हम जैसे सडनली अगर हम कॉन्करेंट लुक देखते हैं प्रोसेसिंग का, तो सीपीयू में कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, बाकी कौन कौन से प्रोसेस क्यू में लगे हुए हैं, वो यहाँ पे बता रखा है। तो सबसे पहले जैसे कोई न्यू प्रोसेस आया है अगर, ठीक है, अगर ऑलरेडी सीपीयू के पास कोई प्रोसेस नहीं है, वो सारी क्यूज खाली है, तो वो सीधा रेडी स्टेट में चला जाता है, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेट न्यू है, सेकंड स्टेट रेडी में वो चला जाता है। देन वहां से उसे वेटिंग में डाला जाता है। वाई वेटिंग? रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है, उसने जो जो रिसोर्स मांगे वो उसे अलॉट किए जा रहे हैं, उसे मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया जा रहा है, प्लस उसके छोटे छोटे पेजेस बना करके सीपीयू रजिस्टर्स में ट्रांसफर किया जा रहा है, इसीलिए इसको वेटिंग स्टेट में डाला है। ये वो वाला वेटिंग नहीं है कि सीपीयू मिला नहीं, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए जो जो भी डेटा इसे चाहिए वो सब इससे यहाँ पे दिया जा रहा है। देन ये सब डेटा कलेक्ट हो जाने के बाद में इसे एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाता है, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होते ही फिर जो हमारा जो प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन टाइम पे दो चीजें होती है। सपोज एक तो क्या हुआ कि अगर कोई भी रिसोर्स मिसिंग है, ठीक है, मैंने जो भी प्रोसेस भेजा उसके लिए कोई एक रिसोर्स एलोकेशन मिस हो गया, कोई एक रिसोर्स नहीं मिला, या फिर प्रोसेस जो है वो करप्ट है, या फिर इनपुट वैलिड नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, सस्पेंडेड, कि भाई अगर सीपीयू को लगता है किसी भी रीजन की वजह से कि यार ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको ब्लॉक भी नहीं कर सकते, तो उसको सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड मतलब कि भाई हम इसे फिलहाल हटा रहे हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग में से, आप इसे फिर से रिन्यू करके भेजिएगा, तो ये सस्पेंडेड में आ जाता है। और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं, सब कुछ ओके है, तो टर्मिनेट हो जाएगा एग्जीक्यूशन होने के बाद में, ठीक है। साथ के साथ अगर न्यू प्रोसेस आया है तो वहां पे भी डायरेक्ट दो कंडीशन हो सकती है। न्यू प्रोसेस को भी डायरेक्ट ब्लॉक किया जा सकता है, अगर सीपीयू पे ज्यादा लोड आ रहा है एग्जीक्यूशन का, तो न्यू प्रोसेस को सीधा ही ब्लॉक कर देंगे, यानी न्यू प्रोसेस अलाउड ही नहीं है, और ये ब्लॉकिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि क्यूज फ्री नहीं हो जाती, ठीक है। या फिर सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब यही हो गया कि भाई ब्लॉक में तो ये हुआ कि भाई अलाउड ही नहीं आता है, और सस्पेंड का मतलब जो भी आ रहा है उसे वापस भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है टोटल मिलाकर के 7 प्रोसेस स्टेट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स की। देखिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली एक तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस के लिए मेंटेन करता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्हें जो है अगर हम बोले तो इंटीजर प्रोसेस या फिर प्रोसेस इंटीजर आईडी जो है वो अलॉट की जाती है, ठीक है। अभी प्रोसेस इंटीजर आईडी क्या होती है, अगर हम यहाँ आकर के देखें तो जैसे ही न्यू में कोई भी प्रोसेस आएगा उसको उसका इंटीजर आईडी अलॉट कर दिया जाएगा, उसी से सिस्टम को पता लगता है और इसको पता लगता है कि अभी प्रोसेस की करंट कंडीशन क्या चल रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके आईडी पे ही अपडेटेशन होगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोसेस से रिलेटेड, ये जो है जिस टेम्परेरी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करके रखी जाती है उसे बोला जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ओके। अब बात करते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कुछ इस तरह से दिखता है, ये इसका डायग्राम है। सबसे पहले प्रोसेस स्टेट, then program counter, then CPU register, then CPU scheduling information, then accounting and business information, then memory management information, and then input output state information, ठीक है। अब देख लेते हैं ये क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस स्टेट की। प्रोसेस किस स्टेट में, न्यू है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग है, एग्जीक्यूटेड है, टर्मिनेटेड है, ठीक है, ब्लॉक्ड है या फिर सस्पेंडेड है, किस स्टेट में, ये इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा पीसीबी में देखने को मिल जाएगी। फिर बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर की। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इसमें जो भी जैसे अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा आने वाला है, ठीक है, या किसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाएगा, ये प्रोग्राम काउंटर से पता लगता है। अभी ऑब्वियस सी बात है कि कोई प्रोग्राम या कोई भी प्रोसेस है होता है उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है। तो अभी जो इंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है ये आपको प्रोग्राम काउंटर पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सीपीयू रजिस्टर्स, जैसा कि हमने बताया था, सीपीयू के अंदर परमानेंट स्टोरेज नहीं होता बल्कि बहुत ही छोटे छोटे रजिस्टर, मतलब छोटे बहुत ही माइनर से मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम रजिस्टर्स बोलते हैं, जहाँ पे एक बार में एक बिट स्टोर होता है ताकि उसकी प्रोसेसिंग हो सके। तो सीपीयू रजिस्टर्स के थ्रू ये पता लगता है कौन सा रजिस्टर फ्री है और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन का कौन सा डेटा जो है एज ए बिट फॉर्मेट में गया है, ठीक है। तो ये सीपीयू रजिस्टर से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग की, कि सीपीयू रजिस्टर तक आने के बाद में किस तरह की प्रोसेसिंग एल्गोरिदम या किस तरह की शेड्यूलिंग यहाँ अप्लाई होगी, यानी कि अलग अलग तरह की एल्गोरिदम होती है, FCFS, SJF, ठीक है, राउंड रोबिन, इनमें से कौन सी अप्लाई होगी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट करी जाती है, ठीक है, ताकि सीपीयू को फाइनल पता रहे कि इस वाले एल्गोरिदम की मदद से मैं इस वाले प्रोसेस की जो है एग्जीक्यूशन करूंगा,
फिर बात करते हैं अकाउंट एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन की। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सीपीयू एंड टाइम यूटिलिटीज लाइक रियल टाइम, जॉब और प्रोसेस नंबर, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। ये मत सोचिएगा ये कोई कॉमर्स फील्ड का टॉपिक उठ के आ गया। यहाँ पे अकाउंटिंग एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन मतलब कि सीपीयू का कितना पार्ट वो कवर कर रहा है। अब सीपीयू के पार्ट से क्या मतलब है, देखिए सीपीयू मल्टीटास्किंग करता है, एक बार में मल्टीपल प्रोसेसेस को वो हैंडल करता है, तो वो उसके लिए अपने छोटे छोटे पार्ट्स अलॉट करके हर एक पार्ट को एक प्रोसेस को अलॉट करता है और पार्ट को मतलब उस प्रोसेस को लगता है कि पूरा सीपीयू ही उसके पास है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सीपीयू का मतलब सीपीयू का कितना पार्ट इस प्रोसेस को दिया गया है। और टाइम यूटिलिटीज यानी कि रियल टाइम, जो रियल टाइम का मतलब रियल टाइम पे जितनी भी एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग हो रही है वो, प्लस प्रोसेस नंबर क्या है, जॉब नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट की अगर बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए ऑब्वियस सी बात है सीपीयू के रजिस्टर लिमिटेड जो है वो लिमिटेड होते हैं, मतलब यहाँ पे सारा डेटा स्टोर नहीं हो सकता, बल्कि बहुत ही माइनर डेटा जो करंट एग्जीक्यूशन हो रहा है वही स्टोर हो सकता है। बाकी डेटा मेन मेमोरी में पड़ा रहता है और इसके लिए अलग अलग जो है टेक्निक काम आती है, जैसे कि पेजिंग टेक्निक, सेगमेंट टेक्निक। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट में आते हैं हम इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये बताएगा कि कौन कौन सी फाइल अभी ओपन कंडीशन में है, ठीक है, किन किन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्या क्या रिक्वेस्ट आई है और किस प्रोसेस के लिए आई है, एंड देन उसका करंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टेटस क्या चल रहा है, यानी कौन सा डेटा अभी इनपुट से आया है और कौन सा डेटा आउटपुट के लिए जा रहा है, किस डिवाइस पे जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से देखने मिलेगी। तो ये होता है हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या जिसे हम पीसीबी बोलते हैं। यहाँ से आपको किसी भी प्रोसेस की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी या कोई सजेशन या फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भविष्य में भी मिलते रहें। हमारे इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।